नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राधा स्वामी सत्संग ब्यास RSSB के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी की गहन शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। उनके मार्गदर्शन ने दुनिया भर में लाखों लोगों के आध्यात्मिक पथ को प्रकाशित किया है। आइए हम उनकी दी गई मुख्य शिक्षाओं को जानें। पहली सीख, मानव जीवन के उद्देश्य को समझना। राधा स्वामी सत्संग की शिक्षाओं के केंद्र में यह विश्वास है कि मानव जीवन का एक आध्यात्मिक उद्देश्य है, हमारे भीतर निवास करने वाले भगवान की दिव्यता का अनुभव करना। बाबा गुरिंदर सिंह जी बताते हैं कि इस आंतरिक अनुभव के माध्यम से हम भगवान की एकता को समझते हैं और ये जान पाते हैं कि हम सभी उनके प्रेम के अभिव्यक्ति हैं। दूसरी सीख, ध्यान का महत्व। ध्यान आध्यात्मिक यात्रा का मुख्य भाग है। बाबा जी सिखाते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करते हैं। यह एकमात्र पूजा है जो उस पिता को प्रसन्न करती है। ध्यान के जरिए हम उनके प्रेम और कृपा को प्राप्त करते हैं और उस भक्ति का निर्माण करते हैं जो हमें हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जाती है। तीसरी सीख, एक जीवित गुरु के मार्गदर्शन में जीना। राधा स्वामी सत्संग का मानना है कि एक जीवित गुरु एक मार्गदर्शित आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। बाबा गुरिंदर सिंह जी वर्तमान आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में अनुयायियों को सीधे मार्गदर्शन देते हैं, जिससे वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ पूरा कर सकें। चौथी सीख, सत्संग का महत्व। सत्संग या सच्चे लोगों का संग अभ्यास का एक मुख्य स्तंभ है। आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनने के लिए एक साथ इकट्ठा होना समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है और शिक्षाओं को प्रबलित करता है, जिससे अनुयायियों को आध्यात्मिक प्रगति में मदद मिलती है। पांचवी सीख, संत मत का मार्ग। राधा स्वामी की शिक्षाएं संत मत के प्राचीन दर्शन को विस्तृत करती हैं, जो संतों की शिक्षाओं पर आधारित है। यह भगवान की प्राप्ति की एक प्रणालीबद्ध विधि है और सही जीवन जीने का एक व्यावहारिक प्रशिक्षण है। बाबा जी अनुयायियों को इस मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन के महत्व पर जोर देते हैं, जो उस कुल मालिक के करीब लाने की दिशा में एक कदम है। छठी सीख, नैतिक और सदाचारी जीवन का महत्व। उच्च नैतिक और सदाचार से जीवन जीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा जी अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के बजाय आंतरिक शुद्धता और धर्मपरायण जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि किसी के आध्यात्मिक अभ्यास वास्तविक और सच्ची प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। सातवीं सीख, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत को समझना अनिवार्य है। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और जन्म और मृत्यु का चक्र हमारे कर्म के बोझ से प्रभावित होता है। बाबा जी सिखाते हैं कि कुल मालिक में समाने के लिए हमें इस कर्म के बोझ को त्यागना होगा, जो समर्पित आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान के माध्यम से संभव है। आठवीं सीख, शाकाहार का महत्व। शाकाहारी जीवन शैली अपनाने के लिए बल दिया जाता है, क्योंकि यह अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों के साथ मेल खाती है। यह आहार, शरीर और मन की शुद्धता को बढ़ावा देता है, जो ध्यान और आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। नौवीं सीख, नेह स्वार्थ सेवा की भूमिका। नेह स्वार्थ सेवा प्रेम और विनम्रता की अभिव्यक्ति है। बाबा जी इस बात पर जोर देते हैं कि बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करना हृदय को शुद्ध करता है और व्यक्ति को मालिक के करीब लाता है। RSSB परोपकारी गतिविधियों का आयोजन करता है, जिसमें मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और जरूरतमंदों की सहायता शामिल है। अंतिम लक्ष्य, दिव्य के साथ मिलन। अंतिम उद्देश्य, अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास करना और वापस दिव्य स्रोत में विलीन होना है। बाबा गुरिंदर सिंह जी अनुयायियों को इस लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं, यह सिखाते हुए कि ध्यान, नैतिक जीवन और गुरु की कृपा के माध्यम से कोई भी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बाबा गुरिंदर सिंह जी की शिक्षाएं आध्यात्मिक अनुभूति के लिए एक व्यापक मार्ग प्रदान करती हैं, जो बाहरी रीति रिवाजों से अधिक आंतरिक अनुभव पर जोर देती है। ध्यान, नैतिक जीवन और निस्वार्थ सेवा पर उनके मार्गदर्शन का पालन करके व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति कर सकता है
और अस्तित्व के केंद्र में मौजूद गहरे प्रेम और एकता का अनुभव कर सकता है। हमारे साथ इन शिक्षाओं को जानने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया लाइक करें और अधिक आध्यात्मिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी। जय हिंद।